राधे राधे। भक्तोत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री रामानुजाचार्य के परम शिष्य श्री पुरेशाचार्य जी का पावन चरित्र। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में श्री पुरेश जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री पुरेशाचार्य जी महाराज उसके अप्रतिम उदाहरण हैं। श्री पुरेश जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरपुर नाम का एक राज्य था। पुरेश जी वहां के राजा थे। संतों वैष्णवों की सेवा, दीनों में दीन दयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। उनके राज्य द्वार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होता और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र न प्राप्त कर सके हों वे आकर प्राप्त कर लें। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांचीपुर जी को कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेनी चाहिए। यह निश्चय कर वे सपत्नीक श्री रामानुज के दर्शन के लिए श्री रंगम चल दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्री रंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, इसलिए तुम भयभीत हो। कुरेश जी की पत्नी एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी। उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर कुरेश दंपत्ति आचार्य रामानुज की शरण में पहुंच गए। फिर श्री रामानुज जी ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। अब कुरेश दंपत्ति का जीवन नए प्रकार का हो गया था। जो कल राजा के रूप में महादानी थे वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं कर सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहां आ गए। वस्तुतः घट घटवासी प्रभु ने स्वयं ही
पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देखकर कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया। इस पर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से याचना की थी। इस पर कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज जी ने बड़े का नाम पराश भट्ट और छोटे का श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्री रंगपुरी आए और वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे। वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजुली धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजुली में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेखन में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूं कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिस्थापन करेंगे। अतः उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर रामानुज जी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इसे पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडित ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर रामानुज जी का पीछा किया और 1 महीने में रामानुज जी तक पहुँच ही गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया। इससे रामानुजाचार्य जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर कुरेश जी ने कहा, प्रभु आप दुखी न हों। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। आप आज्ञा दे तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य जी का हृदय कुरेश जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने कुरेश जी को अपने हृदय से लगा लिया
और कहा, वत्स तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए। इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। अस्तु। राधे राधे भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया आप कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।